अस्सलाम वालेकुम। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर इजाज़ सयाद। आज हम बात करेंगे एडिनाइड की। एडिनाइड बात करने से पहले मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ कि शादी वो ज़ख़म है जिसमें मेहंदी पहले से लगाई जाती है। शादी वो बिजली का तार है जो अच्छी तरह जुड़ जाए तो बिजली का बल्ब रोशन हो जाता है। अगर वो गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके लगते हैं। तो एडिनाइट के बारे में ये है कि ये अगर आपका बच्चा वो मुंह से सांस लेता है, नाक उसका बंद है, नाक उसका कंजेशन है, आवाज उसकी बदली हुई है और वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ मुंह खोल के सोता है, मुंह खोल के उसको सांस लेता है और रात को उसको स्नोरिंग की आवाज आती है, खराटों की आवाज आती है और जब वो सुबह के टाइम उसकी जो स्पीच होती है वो नेजल किस्म की होती है और उसको जो उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रहा है और उसकी जो बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रहा है और उसकी जो पढ़ाई फिजिकल है, पढ़ाई है, सब में प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझ लें कि आपको बच्चों को एडिनाइड का प्रॉब्लम है। एडिनाइड क्या चीज़ है, मैं ये फिर आपको ये सिम्टम दोहराऊंगा ताकि आप हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है ना वो छोटा ना रहे, कोई भी बच्चा जो है वो पढ़ाई में तरक्की करे। अगर मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे पढ़ाई में तरक्की करें तो मैं चाहूँगा कि हर एक के बच्चे पढ़ाई में तरक्की करें और उनको कोई बिहेवियर प्रॉब्लम ना हो। इसकी क्या वजह है ये मैं आखिर में बताऊँगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एडिनाइड है क्या चीज़। असल में एडिनाइड जो है ना वो एक सॉफ्ट टिश्यू का जो गुच्छा होता है, प्लम्प होता है और वो होता है हमारे नोज के पीछे। अगर हम मुंह खोल के देखें तो जो हमें चीज़ नज़र आती है वो टॉन्सिल है और जो एडिनाइड है वो टॉन्सिल का चचे का बेटा है, रिश्तेदार है, कज़न है उसका। तो ये जो लिम्फाइड टिश्यू होता है, ये लिम्फाइड टिश्यू क्या है, ये हमारे कुव्वते मदाफ़त या इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। टॉन्सिल हो गया, एडिनाइड हो गया, लेकिन एडिनाइड हमेशा नाक के पीछे होते हैं। वो आपको मुंह खोलने से नज़र नहीं आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को नाक में देखने से भी नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो ईएनटी का जो डॉक्टर है वो अगर इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करता है, कैमरा होता है जिसके पीछे उसको देखता है, उसको नज़र आ सकते हैं, एक्सरे में नज़र आ सकते हैं और एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं रीनोस्कोपी। रीनो का मतलब होता है नाक, यानी एक छोटी सी तार है उसके ऊपर कैमरा लगा है, उसके अंदर डाल के वो देखते हैं तो उसको कहते हैं रीनोस्कोपी। तो इसका ये क्यों है हमारी बॉडी में, ये हमारे नाक के पीछे इसका यह है। इसका काम यह है कि जो भी हम हवा जब सांस लेते हैं तो हवा में जो जरासीम होते हैं, जैसे कोई वायरस हो गया, बैक्टीरिया, उसको ट्रैप कर लेते हैं। जब ये ट्रैप करते हैं तो उसके रिएक्शन में ये बड़े हो जाते हैं और जब ये बड़े इस तरह बड़े हो जाते हैं कि हमारी जो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम करते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्शन ना करें तो उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये एडिनाइड जो होता है, कुछ लोग कहते हैं ये 5 साल की उम्र तक, कुछ लेते हैं 8 और 10 साल की उम्र में, ये उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम कभी कभी इंतज़ार नहीं कर सकते कि बच्चा जो है वो 8 साल का हो, 10 साल का हो तो फिर हम जो है एडिनाइड का ऑपरेशन करवाएं, उसका इलाज करवाएं। नहीं, उसका मैं बताऊंगा कि किस किस शक्ल में आपने इलाज करवाना है, किस में नहीं करवाना, सर्जरी करवानी या मेडिकल ट्रीटमेंट देना, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी क्या है। तो बात यह है कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप कहेंगे कि भाई एडिनाइड का ग्रोथ के साथ क्या ताल्लुक है, एडिनाइड के क्या साइड इफेक्ट है। अब ये तो आपको पता चल गया कि एडिनाइड है क्या चीज़। एडिनाइड सॉफ्ट टिश्यू है, लिम्फाइड टिश्यू है, ये नाक के पीछे होते हैं। इनका काम है कि ये हमारे जिस तरह हमारी जो फौज के जो सरहद पे हमारी फौज हमारी हिफाजत करती है, इसी तरह ये हमारे एयरवे पे एक तरह के फौजी हैं जो हिफाजत करते हैं। लेकिन कभी कभी इनमें इन्फेक्शन जो ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया को स्टोर भी करते हैं, स्टोर हाउस भी उनका, वेयर हाउस है इनका, फिर उसको रिलीज भी करते हैं।
फिर उसके बाद उसके जो रिएक्शन में ये बड़े भी हो जाते हैं। अब जब ये बड़े हो जाते हैं उसी वक्त इनका जो प्रॉब्लम हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है कि जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा जो एयरवे बंद हो जाता है। बच्चा जो प्रॉपरली जो ना वो रात को सो नहीं सकता। अगर रात को सोता नहीं है तो रात को नींद के दौरान ही ग्रोथ हार्मोन निकलता है। जब ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलता तो उसकी जो ना डिस्टर्बेंस होनी है, उसकी जो परवरिश ग्रोथ है। इसके अलावा जब वो सुबह जब उठते हैं तो इरिटेटेड होते हैं, बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। ये हो गया। और इसकी वजह से ये होता है कि इनका कभी कभी कान में एक इन्फेक्शन होती है जिसको कहते हैं ग्लू ईयर, या उसको कहते हैं मिडल ईयर फ्यूजन या सेक्रेटरी मिडल ईयर। तो उसमें जो फ्लूइड है वो ये, क्योंकि ये एडिनाइट का काम है, ये जो एक स्टिचिंग ट्यूब होती है, ट्यूब है जो कि जो नाक मिडल ऑफ नोज का जो नोज से ड्रेन करती है फ्लूइड। तो जब ये एडिनाइट बड़े होकर ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं उस सेक्रेशन को, ट्यूब को, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है। तो बच्चे फिर कम सुनते हैं, सुनाई नहीं देते, उनकी स्पीच पे प्रॉब्लम हो जाता है, उनकी लर्निंग में प्रॉब्लम होता है, वो स्कूल में अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। और बड़ी जो बात है कि जो मिडल का जो कि बार सिर्फ मुंह से सांस लेते हैं, तो ये जो मिडल वाला हिस्सा है इसकी ग्रोथ नहीं होती, बाकी की हो जाती है। तो उनके जो दांत होते हैं वो माल यूनियन होते हैं और डिफॉर्म्ड होते हैं। और कई जो बच्चे माएँ अपने बच्चों को लेके डेंटिस्ट के पास जाते हो, डेंटिस्ट कहता है भाई ये हमारा मसला नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाएं। फिर वो जो डेंटिस्ट है वो मेरे पास भेजते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ये आपका काम है, इसके एडिनाइट को ट्रीट करना, हमारे दांतों का मसला ठीक हो जाएगा। फिर उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन नहीं होते, निकलता नहीं है। उसके बाद उसके जो बच्चा है उसको रिपीटेड एयरवे इंफेक्शन होती है, बार बार इन्फेक्शन होती रहती है, नाक बंद रहता है वो। और जो ये हिस्सा इसकी ग्रोथ नहीं होती और फेस अजीब सा हो जाता है, दांत भी खराब हो गए, नाक भी जो ना नाक छोटा रह जाता है क्योंकि नाक को सप्लाई नहीं मिल जाती है, ना ऑक्सीजन की, ना ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और ये जो हिस्सा है वो बढ़ जाता है और अजीब सा फेस हो जाता है। तो आप तो नहीं चाहते कि आपका जो बच्चा है उसका फेस अजीब सा हो, वो पढ़ाई में कम हो जाए, उसकी ग्रोथ ना हो। तो इसलिए इस टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चल जाए कि हवा हमने करना क्या है। पहली तो बात है कि आपको पता चल गया कि आपके बच्चों में प्रॉब्लम क्या है कि जी वो रात को सांस नींद, रात को वो बड़ा स्नोर करता है। ठीक है जी, स्नोर करता है, रात को वो इतना स्नोर करता है कि वो डिस्टर्ब होता है, एक बेड से कोने में होता है, फिर चलते चलते दूसरे बेड पे आ जाता है, दूसरे कोने में आ जाता है, फिर इसका मतलब स्लीप डिस्टर्ब हो गई। फिर उसके बाद जो ना सुबह उठता है तो हाइपर एक्टिव होता है, उसकी जो आवाज़ है वो ठीक नहीं है, क्वालिटी नेजल क्वालिटी है उसकी। फिर उसके बाद वो सही सुनता नहीं है। जब ये चीज़ें हैं और उसके अगर दांत देखते हैं तो दांत जो मलफॉर्म्ड है, तो आपने 5 साल या 10 साल तक इंतज़ार नहीं करना, फ़ौरन ENT डॉक्टर के पास लेके जाना है, या मेरे पास ले आए। डॉक्टर जो है ना वो क्या करेगा, वो हम जो ENT डॉक्टर वो क्या करेगा, वो एक्सरे करवाएगा, वो रीनोस्कोपी करवाएगा, देखेगा, ग्रेड बनाएगा कि भाई इसकी जो जो एडिनाइड है, जो टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू, उसकी जो ग्रेड कौन सा है। पहला अगर ग्रेड 1 है तो 25% ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर ग्रेड 2 है तो उसमें 50% ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर ग्रेड 3 है तो 75 तक ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर ग्रेड जो है 100 है तो वो पूरी ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर तो ग्रेड 100 है तो 4 है, या जो 4 है उसमें तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वो आप जो ना ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर मेरे पास आएंगे या फिजिशियन के पास जाएंगे तो आपको 3 तरह की मेडिसिन देगा 3 महीने के लिए, वो ट्राई करने के लिए, ताकि उससे कम हो जाए। क्योंकि होता क्या है, इसकी वजह क्या है, एक तो वजह इसकी इन्फेक्शन, दूसरी वजह इसकी एलर्जी। इन दोनों चीज़ें, इन्फेक्शन और एलर्जी, जो इन्फ्लेमेशन करती है, इन्फ्लेमेशन से वो एडिनाइट बड़े हो जाते हैं। तो एडिनाइट को आप पे भी एक विशेष साइकिल है, वो इन्फेक्शन को जो बैक्टीरिया को स्टोर भी करते हैं, बैक्टीरिया को रिलीज भी करती हैं, और उसके रिएक्शन में भी बड़े भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम मेरे पास आएंगे या किसी फिजिशियन के पास जाएंगे, वो 3 मेडिसिन देगा। एक तो वो देगा स्टीरॉइड ड्रॉप्स, नेजल स्टीरॉइड ड्रॉप। वो ड्रॉप डालने का तरीका मैंने बताया है कि आपने बैठे बैठे नहीं डालना, आपने पेशेंट को लेटाना है,
लटा के उसका जो सर नीचे रखना है, उसमें जो बच्चे के नाक में ड्रॉप्स डालने हैं, 5 मिनट तक उसको वैसे रहना, फिर खड़ा हो जाए। नेजल ड्रॉप्स डाल दिए 3 महीने तक, पहले तो ड्रॉप्स डालेंगे फिर स्प्रे डालेंगे। स्प्रे में जो डोज होती है स्टीरॉयड की वो कम होती है, और जो नेजल ड्रॉप्स में जो होती है वो बहुत होती है। अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो टॉपिकल ड्रॉप्स होते हैं, जो नेजल ड्रॉप्स होते हैं, जो स्प्रे है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ चंद माइनर से साइड इफेक्ट हैं। लेकिन जो स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट होते हैं ना, जैसे जी ऑस्टियोप्रोसिस हो गया, या थिनिंग ऑफ द स्किन हो गया, या कैटरेक्ट हो गया, वो चीज़ नहीं है। लिहाजा उससे परेशान नहीं होना। टॉपिकल आप जितनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने वो इस्तेमाल करना है, एंटीहिस्टामिन की सिरप इस्तेमाल करना है बच्चे के लिए, और कीटोफेन टैबलेट्स हैं वो भी इस्तेमाल करनी है। वो 1 मिलीग्राम की एक गोली सुबह शाम 3 महीने तक आपने ये करवाना है। तो इंशाल्लाह आपके जो 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 एडिनाइट्स हैं वो कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर ने ENT डॉक्टर ने डिसाइड कर लिया तो 100% है, मेडिकल ट्रीटमेंट में फेल हो गया, अब तो ये तो नहीं कि हम बच्चे की जो मौत को ख़राब करना है, या उसकी ग्रोथ को ख़राब करना है, या उसके जो ना पढ़ाई को ख़राब करना है, तो क्यों नहीं इसका ऑपरेशन बड़ा आसान सा है। टॉन्सिल का तो होता है कि जब ऑपरेशन हो गया तो 5-6 दिन वो खाना नहीं खा सकता, लेकिन नहीं, इसमें से वो निकाल लेते हैं। वो 5-10 मिनट का ऑपरेशन है, जनरल सीधा देकर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद बच्चा अगर शाम को घर गया तो वो खाना पीना खा सकता है, ये कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है। तो बॉटम लाइन ये है कि आपने, अगर आपके बच्चों में ये सिम्टम अलामत हैं तो आपने सीरियस लेना है, ENT डॉक्टर के पास जाना है। जो बड़ी बात है कि इसमें एंटीहिस्टामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें स्टीरॉयड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी टॉपिकल, पहले ड्रॉप्स फिर स्प्रे, और इसमें कीटोफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं 3 महीने तक। अगर जब ये 3 महीने तक ये ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो फिर अपने सर्जरी की बस जाना है। लेकिन एडिनाइट को सीरियस लेना है, ये नहीं कहना नहीं। अगर आपको कई डॉक्टर कहेंगे और नहीं जी नहीं, जब ये 5 साल होगा या 8 साल होगा ये ख़त्म हो जाएंगे, ना ऑपरेशन ना करो। और भाई जो जितना गैप है वो तो पढ़ाई का उसका मुतासर हो गया। हमने को बच्चों को ये तो नहीं है कि उसके गलत से जो फेसेस, जो ही आपने ये देखे, अच्छी बात है, जो ही आपने ऑपरेशन करवाएंगे बच्चे की ग्रोथ फटाफट ठीक हो जाएगी, उसकी पढ़ाई भी ठीक हो जाएगी, वो डॉक्टर भी बन जाएगा, और उसके जो बिहेवियर का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हाइपर एक्टिव नहीं होगा, बात मानेगा, सुनेगा। और हाँ, और एक और बात बतानी है कि अगर आपके बच्चों में एडिनाइट्स हैं, जो सिम्टम बताई हैं, और उसके प्लस जो है ना उसको कान की इन्फेक्शन भी है, यानी वो सुनता भी नहीं है, पढ़ाई भी ठीक नहीं है, तो फिर जो ना इसका ऑपरेशन ज़रूर करवाना पड़ेगा, रिगार्डलेस के साइज कौन सा है, 25% है, 50 है या 100 है। ठीक है, इस वीडियो को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में ये फिर कहूँगा कि काइंडली, हाँ, इसमें एंटीबायोटिक कभी कभी आप डॉक्टर दे सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए 5 से 10 डेज, लेकिन इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर जो रेशा जो वो ऐसा स्मेली सा है, बहुत बुरा सा है, और येलो ग्रीन है, और जो ना ख़राब सा है, और साथ दर्द शर्दें बहुत होती हैं। अब हम बात करेंगे आखिर में कि ये जो ना सिगरेट अगर आप पीते हैं तो खुदारा उसको छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ सकते तो आपने सेकेंड हैंड स्मोक अपने बच्चों को नहीं देना। मैंने अक्सर देखे हैं एक घर जिसमें 10 बच्चे हैं, माँ बाप भी सो रहे हैं, 8 बच्चे भी सो रहे हैं, तो वो सेकेंड हैंड स्मोक जो है वो बच्चों को मिल रहा है, तो इस वजह से भी एडिनाइट हो जाता है, क्योंकि जो इसकी इरिटेशन वगैरह मुकोज़ा की हो जाती है। अपना ख्याल रखें, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में फैला दे, ये कर दें, ये सबका जारी है, ताकि हम अपनी कौम को अवेयरनेस दें, अपनी कौम को बता दें कि भाई देखो, जो ना जो इल्म है, इल्म का जो बताना बहुत ज़रूरी है, इसका फकदान है, इसकी कमी है, और बाकी फ़ैसला आपने करना है, सर्जरी करवानी है कि नहीं, ट्रीटमेंट करवाना है कि नहीं। लेकिन जो हकीकत की चीज़ें बतानी हैं, और मैंने और भी बताता रहूँगा, और भी मालूमाती वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसलिए आपने बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।